अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं जा रही हूँ अबान के स्कूल, पीटीएम है ना, तो वहीं मैं जा रही हूँ। तो मिलती हूँ फिर उसमें पीटीएम में। यहाँ हमारा बेटा बैग लेकर रेडी हो चुका है। और वंचले तो बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी, फिर पीटीएम भी था। तो आज मैं अवान, अक्षा और अपने हस्बैंड के साथ स्कूल गई थी क्योंकि आज पेरेंट्स मीटिंग थी। तो मैं स्कूल जाने के लिए ही रेडी हो चुकी थी। बच्चे मेरे पहले ही जा चुके थे यहाँ से, तो पापा वेट कर रहे थे अवान के। तो मैं बाहर गई, फिर मैं यहाँ स्कूल जा रही थी बच्चों के साथ। तो थोड़ा अच्छा ही लगता है, बच्चों की पीटीएम होती है तो मज़ा ही आ जाता है कि बच्चों की एक्टिविटीज़ सारी वहाँ पता चल जाती है। हालांकि बच्चे जब घर में हमारे साथ पढ़ाई करते हैं तो हमें तो पता ही है कि हमारा बच्चा किस कैटेगरी में पहुंच चुका है। तो यहाँ मेरा बेटा, चलो बेटी की क्लास में मैं आ गई हूँ। यहाँ पे मैम से उनसे बातें की हैं। यहाँ अबान के पापा ने सिग्नेचर कर दिए थे। तो यहाँ सिग्नेचर करने के बाद में क्लास में वही बच्चों ने मुझे घुमाया। अक्षा तो बहुत इंजॉय कर रही थी क्योंकि कहते नहीं है, किसी का स्कूल हो बच्चे का या उसका क्लासरूम हो तो उसका एक अलग ही लेवल दिखाई देता है। तो यहाँ भैया बान तो खड़े थे, अक्षा अपने मस्ती कर रही थी। तो अक्षा फिर अपने क्लास, बटरफ्लाई इनका क्लास है, तो फिर अब अवान के इस क्लास में जा रही थी मैं। तो वहाँ भी उनकी मैम से थोड़ा बातचीत की। मार्क्स वगैरह जो डायरियाँ ले लेती हैं ना पहले से ही, वहाँ उसमें मार्क्स वगैरह लिखती हैं। तो वहाँ वो डायरियाँ भी मिल चुकी थी बच्चों की, वहाँ मार्क्स भी लिखे हुए थे। बच्चों के नंबर अच्छे ही आए थे, क्योंकि मैं तो दुआ यही करती हूँ कि खुदा जितने भी बच्चे पढ़ते हैं ना वो मेहनत ही तो करते हैं, तो बस कहीं ना कहीं उनके अच्छे मार्क्स आए ताकि वो कभी टूटे ना। तो बस उम्मीद है उन बच्चों से भी कि वो अच्छे मार्क्स लाएं और अच्छी पढ़ाई करें, माँ बाप का अपने नाम रोशन करें। तो यहाँ मैं बाहर आ चुकी थी, बच्चों के साथ बैठी थी। अवान के पापा सिग्नेचर कर रहे थे क्योंकि मैं बच्चों को थोड़ा हैंडल कर लेती हूँ, तो वो सिग्नेचर वगैरह कर देते हैं। तो यहाँ मेरे बच्चे शॉप पे आ चुके थे क्योंकि मार्केट में ही थे अभी हम लोग, तो थोड़ा शॉपिंग भी कर ली थी। तो यहाँ बच्चों को चीज़ दिला देती हूँ, इसलिए बच्चे भी थोड़ा खुश हो जाते हैं। मार्केट आते हैं तो उनका एक अलग ही लेवल होता है चीज़ खाने का। तो भाई आइसक्रीम वगैरह भी ली थी और चीज़ भी ली थी इन लोगों ने, तो बच्चों को तो मज़ा ही आता है। फिर यहाँ पे बच्चों ने सारी चीज़ें ले ली थी। अब मैं चलती हूँ अपने घर की ओर। तो मैं यहाँ जा रही थी, रास्ते में थी, थोड़ा मार्केट बहुत दूर है, बच्चों का स्कूल भी काफ़ी दूर है, तो बहुत देर लग जाती है। तो यहाँ भाई अक्षा तो अपने घर आ चुकी थी। तो आने के बाद में उन्होंने बाइक खड़ी करी, मैं भाई अपने रूम में गई थी। हिजाब में जाती हूँ ना तो थोड़ा मतलब गर्मी तो लगती है, बट अच्छा भी लगता है कि चलो पर्दा एक ऐसी चीज़ है कि हमें लोगों को मज़ा ही आता है पर्दे में। पापा ने क्या बोला कि जो है ये चाउमीन ले जाओ, क्या बोला? ये फिर पकाने के लिए मम्मा ने मंगाया। ये चाउमीन हाँ मम्मा ने मंगाई। मम्मा ने मंगाया। तो दिया कि ये दिया किसको? चाउमीन बनाना मेरे लिए पर गिराना नहीं। मैं पकाऊंगी। मैं पकाऊंगी। मैं अरे मैं पकाऊंगी। पकाऊंगी। तो लाओ मुझे दो, नहीं तो ये टूट जाएगी चाउमीन। नहीं। अरे फिर पापा डालेंगे। नहीं। चलती हूँ भैया, इनसे चाउमीन लेना तो बड़ा ही खतरनाक काम हो चुका है। तो कौन पकाएगा? मैं पकाऊंगी। आप पकाओगी? खराब बन गई तो दूसरी लाओगी। चलो फिर चाउमीन बनाते हैं। इनसे तो निपटना बहुत मुश्किल का काम है। चलो फिर किचन में। बाय बाय। अरे बाबा ठीक है। काट तो पहले से ही दिया इसको। ये पहले का कटा था। पहले का कटा था। अरे अरे टूट जाएंगी तो ये खराब सी हो जाएंगी बेटा। तो हम इनको थोड़ी बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे। मैं थोड़ी बना भैया। इतनी बनाएंगे। इतनी बना मम्मी। इतनी बना, थोड़ी इतनी बना। ठीक है ना? हाँ, थोड़ी दादी अम्मा के लिए, थोड़ी भाई के लिए, फिर ताऊ के लिए। पर तो दादी अम्मा तो है ही नहीं।
चलो ये मैंने ले ली है। ये थोड़ी बहुत है। तो मैंने इतनी चाउमीन ले ली है, इतनी। तो मैं इसको पानी में डालती हूँ। ओके, सारी कम से कम मैंने आधी चाउमीन निकाल ली है। यहाँ पे मैं चाउमीन को टूटने नहीं दूंगी क्योंकि टूटी हुई चाउमीन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बट अक्षा हमारे पास ही खड़ी हुई थी, वो तो बिल्कुल ही दादी बन जाती हैं, ऐसा लगता है खाना मैं नहीं ये खुद बना लेती हैं। तो बच्चों को शौक बहुत बुरा होता है, लेकिन भैया इनको बच्चों को हमेशा दूर ही रखना चाहिए गैस से, लेकिन बच्चे हैं कि मानते ही नहीं हैं। यहाँ मैंने माइक्रोनी ली है, थोड़ी सी ली है, कम से कम 100 ग्राम होगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, नमक डालने के बाद थोड़ा सा ऑयल डाला है क्योंकि मैं सरसों का तेल ही हर चीज़ में इस्तेमाल करती हूँ, रिफाइंड नहीं करती हूँ। इसलिए मुझे सरसों का तेल बेटर लगता है, इसलिए क्योंकि उससे बीमारियाँ भी कम होती हैं। तो अपनी सरसों हैं तो तेल भी अपना ही है तो मज़ा ही आता है खर्च करने में, और फिर रिफाइंड से तो बच ही रही हूँ और क्या। तो यहाँ मैंने पानी भी बॉईल कर लिया था क्योंकि पानी बॉईल करो ना उसके बाद चाउमीन डालो तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि उसमें चाउमीन जो है एक सी चलती चली जाती है, कहीं पर भी टूटती नहीं है। और जब हमारा पानी बॉईल होता है तो उसमें चाउमीन एकदम से बॉईल होने लगती है। तो यहाँ पे मैंने अलग माइक्रोनी और अलग वो रख दी थी चाउमीन उबलने के लिए। तो मैंने जब तक वो उबल आ रहा था उसमें, तो मैंने यहाँ पे उसके लिए कुछ सब्जियाँ काट ली थी। तो मैंने यहाँ पे प्याज काटा है, थोड़ा सा टमाटर ले लिया है, और आप ये देख ही रहे हैं जिंजर जो कि मैंने क्रश कर लिया था, और गार्लिक वो भी क्रश कर ली थी, और शिमला मिर्च है। और मैंने कई कई ज़्यादा सब्जियां नहीं ली हैं क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है ज़्यादा सब्जियां। यहाँ मैंने सॉस ले लिया है, टमाटो केचप लिया है, सिरका लिया है, सोया सॉस लिया है, और काफ़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ मैंने जीरा डाल के प्याज डाल दिया। इसके बाद थोड़ा सा हल्का सा पिंक होगा तो मैं यहाँ पे शिमला मिर्च भी ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है क्योंकि सब्जियाँ ना ज़्यादा पकाते नहीं हैं, अगर ज़्यादा पकाएंगे तो उसका जो मतलब हाई फ्लेम हो जाता है ना, तो सब्जियों का टेक्सचर बिल्कुल मिलता ही नहीं है। तो मैं तो भैया ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोगों का तो पता नहीं कैसे बनाते होंगे। फ़िलहाल तो सारे लोग अच्छा ही बनाते हैं। यहाँ मैंने टमाटर भी थोड़े डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते। मैंने जो मैक्रोनी उबाली थी ना, उबाल के मैंने हाफ़ हाफ़ कर ली थी, उसके बाद में हाफ़ में लाल कलर मिला दिया था और दूसरे में हरा कलर मिला दिया था। तो इससे बच्चों को बड़ा मज़ा आता है खाने में। ग्रीन ग्रीन रंग बिरंगी होती है चाउमीन, जैसे कि वो ठेले वाले नहीं बनाते हैं चाउमीन रेस्टोरेंट वाले, तो वैसे ही मैंने मतलब वैसे ही बनाई है, पता नहीं कैसी बनी होगी अभी। तो मैंने यहाँ पे सोया सॉस, टमाटर सॉस, सिरका, हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, नमक, काला नमक, बाकी सारी ही चीज़ें डाल दी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ मैं, थोड़ी सी कुछ चीज़ें रह गई जैसे कि ये देखिए मैंने गरम मसाला भी पिसा हुआ ही डाला है इसमें, और यहाँ पे मैंने ग्रीन और रेड सॉस डाल के सर्व किया है। अब मैं खाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि ये कैसा बना है। हालांकि हर लेडीज़ घर में खाना बहुत बेहतर ही बनाती है, अपना अपना हाथ का लेवल कुछ अलग ही होता है, क्योंकि हमें ना दूसरों का खाना खाते हुए बड़ा ही मज़ा आता है, अपना खाना खाते खाते बोर हो जाते हैं। तो यहाँ अक्षा उनके फ्रेंड थे, तो यहाँ पे अक्षा और उनकी फ्रेंड हुरिया वो दोनों खा रहे थे। अक्षा तो भाई पता नहीं क्या ले आई, तो उसमें मिलावट करके खा रही हैं। तो अब मैं भी वही खा के देख रही हूँ कैसा टेस्ट है इसका। तो भाई अच्छा ही है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। बाय बाय। इसके बाद लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेक केयर।